बचपन से तो आम तौर पे कहा जाता है कि जिससे भी सवाल किया जाए कि मुझे बचपन से था, तो वालिद साहब आदिल जहांगीरी अबू सफ़ी के नाम से 20-25 उन्होंने नॉवेलें लिखी। फिक्शन ज़्यादा लिखा उन्होंने। टार्ज़न की कहानियों की तस्वीरें बनाते थे। तो इस लिहाज से जब आँख खोली तो वालिद साहब को लिखते पढ़ते हुए पाया। उसके बाद जो है, चूँकि हमारा इलाका ऐसी जगह पे था जहाँ पर किताबें, दरसी किताबें तो मिलती थी, लेकिन आम तौर पे किताबें दस्तयाब नहीं थी। और वालिद साहब को ख्याल नहीं था कि इतना छोटा बच्चा 4-5 साल का क्या पढ़ेगा। जब ज़रा पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत सीखा तो उन्होंने बच्चों के रिसाले लाके देने शुरू किए, जिनमें बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत वगैरह, याद कुछ और नाम जो इस वक्त याद नहीं है, वो मैगज़ीन देने शुरू किए। और जब ज़रा और बड़े हुए तो उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी किताब थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की आब हयात, और ख़ास तौर पे मौलाना अशरफ अली थानवी की बहिश्ती ज़ेवर लेके आए। लाए तो वालदा के लिए थी, लेकिन मैंने ही पढ़ा। उस ज़माने में दीन का इल्म भी वहाँ से थोड़ा बहुत शऊर पैदा हुआ। और लिखने का तो मेरा तो ख़्याल है ये काफ़ी अरसे तक नहीं था शऊर के लिखा भी जाए, और लिख भी सकते हैं। स्कूलों वगैरह में शायद मज़ामीन लिखे हों तो लिखे हों, लेकिन जब 8वीं-9वीं में पहुँचे तो वालिद साहब ने एक छोटी सी कॉपी टाइप की लगी थी। तो मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है? कह लगे डायरी है। मैंने कहा डायरी क्या होती है? कह रहे तुम रोज़ के वाक़यात इसमें लिखो कि जो है कब उठे, कब सोए और क्या देखा, आज का दिन कैसे गुजरा। तो उससे मुख्तसर कोई छोटी डायरी थी, उससे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। फिर वो समझाते रहे कि इस तरह लिखना चाहिए। दरअसल लिखने लिखाने के हवाले से वालिद साहब ही शुरू में गाइड थे। उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने बहुत कहा। छोटे छोटे मज़ामीन अखबारात में, फिर कहानियाँ, जंग में आता था बच्चों का जंग, उसमें कहानियाँ तो नहीं, सवाल व जवाब क्विज़ के, फिर कुछ कहानियाँ, रोज़नामा मसाद निकलता था उसमें। बच्चों के रिसालों में कुछ कहानियाँ शाया होना शुरू हुई। वालिद साहब ने बहुत समझाया है कि कोई एक शोबा अपनाओ, फिक्शन या नॉन फिक्शन। फिक्शन हो तो बच्चों का हो या बड़ों का हो, या अगर नॉन फिक्शन है तो मज़ामीन हो, या कोई मज़ामीन में बहुत सारे शोबे होते हैं, कोई एक शोबा, और मुसलसल उसमें लिखते रहो 10-15 साल, तो एक मकाम बनेगा। तो ज़ाहिर है वो उस पर अमल नहीं कर सके।